हेलो दोस्तों, आज हम आपको सापरा तहसील के अमरपुरा गांव के एक ऐसे किसान से मिलवाने वाले हैं जो अपने पैसों से पानी का टैंकर गिरवाकर उसके ड्रिप सिस्टम के माध्यम से खेती कर रहे हैं। और इनके पास लगभग 1 हेक्टेयर मतलब कि 4 बीघा ज़मीन है, जिसके अंतर्गत 300 झड़बेरी के पौधे लगा रखे हैं। और बाकी की जो खाली जो इसके अंदर बीच की जो भूमि पड़ी है, वहाँ पर ये मूंग और मक्का की फसल उगा रखे हैं। मूंग के माध्यम से मक्का को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार से ड्रिप सिस्टम के माध्यम से खेती कर रहे हैं और अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। मैं जगदीश प्रसाद यादव, ग्राम अमरपुरा, पोस्ट नाथवाला, वाया सापरा, जिला जयपुर स्तर। मेरे ये 1 हेक्टेयर का खेत है। इसमें टावर बाउंड्री कर रखी है और थाई एप्पल के 300 पेड़ लगाए हैं। मई के महीने में लगाए थे और अब हर 8 रोज़ पर की सिंचाई की थी। गर्मी में एक टैंकर 6000 लीटर चाहिए। इसमें ड्रिप सिस्टम है सफिशिएंट। 6000 लीटर में पूरा 1 हेक्टेयर में पौधों में हो जाता है सिंचाई जो होता है। सिंचाई अच्छा, ये 300 पेड़। अच्छा, 300। हाँ। और इसका गड्ढे की चौड़ाई है 2.5 बाई 3। हाँ। 2.5 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा। इसमें देसी खाद मींगन और गोबर की खाद डाली है। हाँ। ना कोई रासायनिक खाद है इसमें और न। अच्छा, बोले और इस में बीच में 12 फुट का जो गैप है इसमें पेड़ से पेड़ की दूरी में, जिसमें ये मूंग और ये मक्का बोई है। हाँ। पशुओं के लिए। अच्छा, मूंग में ये क्या है कि पत्ते छेद वाली बीमारी है। हाँ। इसके लिए क्या है? मूंग के अंदर जो पत्ती छेदक कीट लगा है, उसके कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोरोपिड का 3.5 ml प्रति 10 लीटर पानी के अंदर घोल के स्प्रे करें। ये पूरे 300 पेड़ हैं। और कितने बीघा जमीन कितनी है? 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर 4 बीघा। हाँ। और ड्रिप सिस्टम है इसमें। अच्छा, ये मई के महीने में बोई थी। हाँ। तो हर गर्मी में एक टैंक लगता है इसमें 6000 लीटर का। हाँ। 6000 लीटर का एक टैंक 300 पेड़ में सफिशिएंट है। ये देखो, ये बीमारी है इसमें। पत्ते सिकुड़ने के। ये गर्मी की वजह से है। क्या है? गर्मी की वजह से नहीं, कोई क्योंकि ऐसे आते हैं ना। हाँ। तो इसके लिए आप एक काम करो, 10 लीटर पानी के अंदर 3.5 ml इमिडाक्लोरोपिड का सॉल्यूशन बना के स्प्रे कर दो इनके ऊपर। और इसी के साथ 10 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम कार्बेंडाजिम या बायोस्टिन का घोल बना के। और इस मक्का में भी एक समस्या है, ये कीड़ा लगा है इसमें। पत्ती छेदक लग गए, पत्ती छेदक। हाँ। इसके लिए आप 10 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम कार्बेंडाजिम के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी 1 हेक्टेयर भूमि है उस हिसाब से आप घोल बना के स्प्रे करो। ये पत्ते सिकुड़ गए तो इसमें BHC पाउडर डाला था, राख में मिला के। अच्छा, BHC पाउडर है, बेंजीन हेक्सा पेंटाक्लोराइड। तो देखो, ये पेड़ वाली इसमें ये समस्या ज़्यादा है, पहले नहीं। ये बरसात से हो गई।
खड़का रोग नहीं 32 कुन्नी का कार्बोफ्यूरान डाला इसमें भी। अच्छा, अभी डाला है कल। ये 300 पेड़ था ये एप्पल के मार नर्सरी से खरीदे थे। एक पेड़ की कीमत है 70 रुपये। लाल वाली किस्म है और गड्ढे की चौड़ाई है 2.5 फुट, गहराई है 3 फुट। इसमें मींगन और देसी गोबर की सड़ी हुई खाद डाली है। अच्छा, और इसके पौधे से पौधे की दूरी है 12 फीट दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से। जो बीच में सरफेस जगह है उसमें मूंग और ये मक्का बोई है। अच्छा, सर सही बात राजी जी। मैं फिर और आपने ये इस नीम के पौधे के नीचे पॉलीथीन क्यों बांध रखी है? इसलिए कि गिलेरी रहने जो इसके ऊपर नहीं चढ़ सकती। गिलेरी पेड़ों को काटती है ना, सिर्फ, हाँ, तो इसमें स्लिप हो जाती है और फिर इसको भगा देते हैं गिलेरी। अच्छा, बढ़िया है। दोस्तों, ये झड़बेरी का पौधा है जिसे थाई एप्पल लोकल लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है। यहाँ पर लगभग 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर 300 के लगभग थाई एप्पल के पौधे लगाए गए हैं और जो बाकी की जो बीच की जो भूमि है, खाली भूमि, उसके अंदर मूंग और मक्का के पौधे लगाए गए हैं। मूंग एक दलहनी फसल है जिसकी वजह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा और मक्का को नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। इसकी वजह से जो भी नाइट्रोजन है उसकी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये मक्का की फसल के अंदर भी पत्ती छेदक कीट की वजह से प्रकोप फैल गया है। इसके उपचार करने के लिए 10 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम कार्बेटाइजियम का घोल बनाकर यहाँ पर स्प्रे करें। जो नेपसेक स्प्रेयर होता है वो 15 लीटर का होता है, तो 3 टंकी की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के अंदर। तो इस हिसाब से अब मल्टीप्लाई करके इसको अप्लाई कर सकते हैं कार्बेटाइजियम को। और ये जो मूंग का जो पौधा है या इसकी जो फसल है, इसके अंतर्गत भी वही प्रॉब्लम है। इसके कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करें और इसकी मात्रा 3.5 ml प्रति 10 लीटर पानी के अंदर इसका घोल बनाकर स्प्रे करें। ये देखिए एकदम मक्का की फसल को काफ़ी नुकसान हो गया है इस कीट की वजह से। फसल में तो अभी मूंग बोए हैं, फिर जब रबी की फसल आएगी उसमें चने बोएंगे डॉलर, वो काबली चने। अच्छा, जो पिछली दफ़ा इसमें 8 बोरी चने के लिए की थी मैंने, वो हमारे सिस्टम से टैंकर से ही किया है, जबकि मेरे पास पानी की वो नहीं, ट्यूबवेल नहीं है। वेरी गुड। मतलब कि ट्यूबवेल मैंने 8 बोरी 1 हेक्टेयर में पैदा किए चने की। बहुत बढ़िया, इससे ऑक्सीजन मिलती है। हाँ। एक नाइट्रोजन ले रहा है, एक नाइट्रोजन ग्रहण कर रहा है। जैसा कि इनकी जानकारी के अनुसार इनके पास लगभग 1 हेक्टेयर भूमि है, उस पर 300 पौधे झड़बेरी के लगाए गए हैं और इन झड़बेरी के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अंतर्गत सड़ी हुई गोबर की खाद और बकरी की खाद का उपयोग किया गया है और इसके अंतर्गत पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी लगभग 12 से 12 फीट है और ये यहाँ पर ड्रिप सिस्टम के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं। ड्रिप सिस्टम के माध्यम से सिंचाई करने पर पानी की बचत होती है। पानी की बचत के साथ जो बूंद बूंद करके पौधे के जड़ क्षेत्र के अंदर ही पानी जाता है, जिसकी वजह से मृदा का कटाव भी नहीं हो पाता और पानी की बचत होती है। और इन्होंने बीच बीच के अंदर जो खाली भूमि है उसके अंतर्गत मूंग और मक्का की फसल भी उगाई है। मूंग की फसल उगाने का जो इनका मुझे मुख्य उद्देश्य है वो है नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरी करना, क्योंकि जो मूंग है वो लेग्यूमिनेसी कुल का फसल है, जिसकी वजह से इनके जड़ों के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए सहायक होता है और एक पौधा नाइट्रोजन दे रहा है तो दूसरा पौधा ले रहा है। जैसे कि मूंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है और मक्का की फसल नाइट्रोजन को ले रही है।
और इनकी फसल में जो मूंग है इसके अंतर्गत कोई कीट लग गया है, जिसकी वजह से इनकी पत्तियाँ कट गई हैं, कटी फटी हो गई हैं। देखिए तो इसके कंट्रोल करने के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये ड्रिप सिस्टम के माध्यम से खेती कर रहे हैं। और इनके पास सिंचाई का कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये टैंकर पानी का टैंकर मंगवाते हैं और उसके माध्यम से यहाँ पे ड्रिप सिस्टम का उपयोग करके खेती कर रहे हैं। और देखिए मक्का की फसल के अंदर भी कुछ कटवर्म जैसा कुछ कीट लग गया है, जिसकी वजह से इसकी जो पत्तियाँ हैं वो कट हो गई हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं। पिछले सीज़न रबी सीज़न के अंदर इन्होंने चना की फसल उगाई थी, जिसके अंतर्गत ये स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से सिंचाई किए थे और इन्होंने 8 बोरी चना का उत्पादन किए थे। और इनके पास सिंचाई का कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। ये पैसों से वो लाते हैं, टैंकर मंगवाते हैं पानी का और फिर सिंचाई करते हैं। और ये देखिए जड़बेरी के अंदर ये ड्रिपर लगा हुआ है, ड्रिप सिस्टम।